हमें जब खाना हम घर में बनाते हैं, हमें कहा भी जाता है कि मन में बहुत प्रेम के साथ, इस भावना के साथ कि खाना अच्छा बने और सबको अच्छा लगे, ये सोचते हुए बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूँ शर्मिला कर्णन, शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, नवंबर का ये महीना वर्ल्ड वीगन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आपके मन में कभी ये आता है कि हमारी संस्था वीगनिज्म का समर्थन क्यों करती है? हम क्यों चाहते हैं कि लोग वीगनिज्म के रास्ते पर आएं? दोस्तों, इसकी 3 वजह है। एक तो हमारा सेहत, जो आज के दिन में हमारी जीवन शैली, हमारे आहार की वजह से बहुत प्रभावित हो रहा है। बहुत से लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं। दूसरा है पर्यावरण और तीसरा है करुणा वाला दृष्टिकोण। दोस्तों, सेहत पे हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, उस पे कभी और बात करेंगे। और रही बात करुणा की, तो आज के दिन में, आज की इस वीडियो में हम करुणा वाला दृष्टिकोण लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो खाना आप खाते हैं वो आपका पर्सनल चॉइस है, यानी कि आपका व्यक्तिगत चुनाव, जिसमें किसी और की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और हमें गवारा नहीं है? दोस्तों, अगर हम अपनी विचारधारा आपके समक्ष रखें तो हम ये कहेंगे कि खाना आपका पर्सनल चॉइस सिर्फ तभी तक है जब तक कि उसमें किसी दूसरे के जान माल की हानि ना हो। यानी कि आपने सेब खरीदा, दुकानदार से सेब काटा और खाया, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर यही आप सेब खरीदते नहीं हैं, उठा के खा लेते हैं किसी की दुकान से, तो दुकानदार जरूर आपसे लड़ने आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ कहेगा। और जहाँ हम पशु जगत के आहार का सेवन करते हैं, पशु मूक है और लाचार है। वो अपने प्राणों की भीख नहीं मांग सकता। अपनी आंखों से जब हमें देखता है तो अपनी दुख और अपनी वेदना को व्यक्त जरूर करता है। हम शेर और चीते को तो मार कर नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो हम पे हमला कर देंगे। हम, अगर आप सोच कर देखें, तो हम उन्हीं जानवरों को खाते हैं जो मूक हैं, जो लाचार हैं, जो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते। तो ये हमारा पर्सनल चॉइस कैसे हो सकता है? दूसरी बात, किसी महान लेखक ने, किसी ने कहा है कि एवरी फूड आइटम दैट यू कंज्यूम कैरीज द एनर्जी ऑफ इट्स प्रोविडेंस। यानी कि जो भी खाना आप खाते हैं, उसमें उसके मूल स्रोत की ऊर्जा समाई हुई होती है। हमें अक्सर अपनी माँ और दादी के हाथ का, घर का बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। हम कहते हैं उसके जैसा स्वाद हमें कहीं मिलता नहीं। क्यों? हम माँ और दादी को नहीं खा रहे, बल्कि उनके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। उस बने हुए खाने में उनके मन की ऊर्जा, उनकी भावनाएं समाई हुई हैं और उसमें इतना प्यार, इतना वात्सल्य है कि हमें वो खाना अच्छा लगता है। तो सोचें, अगर किसी के हाथ के बने हुए खाने में इतनी भावनाएं खाने में समा जाती हैं, तो फिर अगर हम पशु जगत के आहार को खाएंगे तो उनकी जो उस समय की भावनाएं रही होंगी, यानी कि मरने के फौरन पहले की, जब उनके अंदर क्रोध होगा, आक्रोश रहेगा, नफरत होगी इंसान के लिए, और मायूसी होगी, पीड़ा होगी, तनाव होगा, क्या वो सब खाने में नहीं समाएंगे? सोच कर देखें जरा। अगर आप और मैं एक ही रेसिपी को लेकर, मान लीजिए छोले बनाते हैं, तो उन छोलों का स्वाद आपके हाथ का अलग होगा और मेरे हाथ का अलग। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं अलग अलग हैं। हमें जब खाना हम घर में बनाते हैं, हमें कहा भी जाता है कि मन में बहुत प्रेम के साथ, इस भावना के साथ कि खाना अच्छा बने और सबको अच्छा लगे, ये सोचते हुए बनाना चाहिए, क्योंकि भावनाएं उसमें समाती हैं। अगर आप इसे वनस्पति जगत के आहार पे लागू करें तो आप कहेंगे, हाँ, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स तो है ही, ये उसके मूल स्रोत की ऊर्जा ही तो है। बिल्कुल सही, क्योंकि पौधों में उस तरह की भावनाएं नहीं होती जिस तरह की पशुओं में या इंसान में होती है। लेकिन हमें अक्सर किसी की दुआ और किसी के हाय दोनों ही लग जाती है, क्योंकि हम सभी रूहें दोस्तों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे हम किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हमने जन्म लिया हो, हम जब बहुत परेशान होते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना कर लीजिए, हमारे लिए भी दुआ मांग लीजिए। क्यों? क्योंकि एक साथ कई लोगों की मांगी हुई दुआ का एक असर होता है, और जब दुआ का असर होता है तब उसके दुख और किसी की वेदना का भी असर हो सकता है।
इस तरीके से इसको हम सोच के देख सकते हैं। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय एक महान रूसी लेखक हुए हैं। वो कहते हैं, एज लॉन्ग एज देयर आर स्लॉटर हाउसेस देयर विल बी बैटल फील्ड्स। यानी कि दुनिया में जब तक बूचड़खाने होंगे तब तक दुनिया में युद्ध के मैदान भी होंगे। इसको हम 2-3 तरीकों से देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई जिसने उस मांस को खाया, उसके अंदर उस मांस में जो मरने के पहले जो एक जानवर था या एक पक्षी था, जो वेदना, जो पीड़ा, जो तनाव, जो नफरत, जो मायूसी, जो क्रोध उसमें आया होगा, वो उस खाने में आया होगा, खाने वाले के में आएगा। और उसके बाद युद्ध के मैदान तो तैयार हो ही जाते हैं। अब चाहे हमें इसे सिविल में देखें या मिलिट्री में देखें, खाने वाला बहुत ही अपने आप को असुरक्षित, बहुत ही डरा हुआ, अक्सर क्रोधित और नफरत से भरा हुआ मिलेगा। तो ऐसा इंसान दूसरे इंसान के साथ जब पेश आता है तब किस तरीके की बातें हुआ करेंगी। तो ये हुआ एक तरीका इसको देखने का। दूसरा, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई जो कटा है वो काटने आएगा। तो इस तरीके से हमारे देश के जो अपनी जो कर्म सिद्धांत हैं या फिर पुनर्जन्म के बातें हैं, वो सब बातें भी इसमें आ सकती हैं। आप उसको उस नज़रिए से भी आप देख सकते हैं। और हमारे देश में तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न तैसा होए मन, कि जैसा आप खाना खाते हैं वैसे ही आपकी मन और विचारधारा जो है वक्त के साथ बदल जाती है। पॉल मैकार्टनी, जो कि बीटल्स के एक गायक हुए हैं, वो कहते हैं कि इफ स्लॉटर हाउसेस वेयर टू हैव ग्लास वॉल्स वी वुड ऑल बी वेजिटेरियन। अगर बूचड़ खानों की दीवारें कांच की हों तो हम सभी शाकाहारी बन जाएं। दोस्तों, हमने इस चीज़ को कभी नोट किया है कि हम जिन जानवरों को अक्सर खा लेते हैं उनको हम खुद नहीं काटते, हम कहीं से कटा कटाया हम लेकर आते हैं। तो जब हम खुद काट भी नहीं सकते तो उनको खाने की क्या जरूरत है? क्या हमने कभी सोच के देखा है उन जानवरों की उस पीड़ा के बारे में जिससे वो गुजरे होंगे हमारे प्लेट में हमारा खाना बनकर आने के पहले? अगर हम उनको जाके देखें जिन हालात में उनको रखा जाता है और कैसे उनको मारा जाता है, तो हम शायद कभी खा ही ना पाए। दोस्तों, इस संसार में हमें कंपैशन लेकर, करुणा को लेकर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम करुणा रहित हो जाएंगे तो हम ऊंचे रूहानी जो जगत है उसकी तरफ अगर हम उसकी प्राप्ति के लिए अगर कदम आगे बढ़ाना भी चाहें तो कोई चीज़ हमें आकर रोक देती है। हम कभी साधना नहीं कर पाते, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, कई चीज़ें हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं। और करुणा ही तो इस जगत का एक मूल रूप है, हर जगह पे समाया हुआ है। अगर हम इसे देख पाएं तो हम करुणा से परे कभी नहीं हो सकते। जब हम छोटे होते हैं हमारे अंदर बहुत करुणा होती है, लेकिन जिसको हम मेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, उस तरीके से हमको एक कंडीशन किया जाता है कि इसको खाना ठीक है, ये ठीक है, ऐसा करने से कोई गलत नहीं है, ये तो जानवर ही है, इसके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए हम फिर अब वैसा करना शुरू कर देते हैं। अगर हम जानवर नहीं भी खाते, पशु जगत से आहार हम नहीं भी लेते, तो भी हम डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप जाके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अब डेयरी क्या से क्या बन गया है। हम वैदिक जीवन तो नहीं जी रहे, इसलिए डेयरी इंडस्ट्री जो कि एक उद्योग बन गया है उसमें क्या होता है, किस तरीके से हम जानवरों के साथ बर्ताव करते हैं, वो आप आसानी से देख सकते हैं। इनको देखिए और आप अपनी खान पान को बदलिए। 2018 के पहले मैं भी वीगन नहीं थी, लेकिन जब वीगन बनी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई। आप सिर्फ एक 21 दिन का चैलेंज लीजिए। वीगन का मतलब सिर्फ शाकाहारी नहीं है। आपने अपनी दिन की शुरुआत एक गिलास ग्रीन स्मूदी से करनी है। ग्रीन स्मूदी के बारे में भी किस तरीके से बनाया जाता है हमारी वेबसाइट पर भी है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। उसके साथ आपने सुबह एक बड़ा सा बाउल फलों का लेना है, 3-4 अलग अलग तरीके के फल। इसको खाने के बाद आप अपना नाश्ता खाएं और दिन में एक वक्त का खाना, एक भरपूर बाउल आप सैलेड्स का लें। आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन इसको करके देखें। फ्री का फेसबुक का एक पेज है शरण सैलेड रेवोल्यूशन, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। शरण की वेबसाइट पर भी सैलेड की काफ़ी सारी रेसिपीज हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सैलेड और फ्रूट्स और ग्रीन स्मूदी आपने अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है।
सिर्फ और सिर्फ 21 दिन तक आप इसको करें। किसी भी आदत को बदलने में 21 दिन लगते हैं। आप बदलें, देखें, आपको मुझे यकीन है कि आप अपनी पुरानी जीवन शैली में बिल्कुल कभी भी वापस नहीं जाना चाहेंगे। आपका एनर्जी लेवल, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। करके देखें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसा लगता है। ध्यान रहे कि वीगन का मतलब सिर्फ शाकाहारी नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में फलों और सब्जियों का उपयोग करना है। फल तो आप कच्चा खाएंगे ही, आपने सलाद का उपयोग करना है, एकदम रॉ फूड्स। सिर्फ शाकाहारी का मतलब है आपने बना हुआ और पका हुआ खाना खा लिया, ये आपने नहीं करना है। फिट तक में हमारे साथ शामिल होने के लिए और वर्ल्ड वीगन दिवस में हमारी इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।